हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर, साथ ही साथ आपको मिलती हैं ई नोट्स कि किस तरीके से आपको बोर्ड में आंसर्स को पुट करना है। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं रेरर एंड डेंसर मीडियम, तो आपको इसकी नोट्स मिल जाएंगी ताकि आपको यह पता चले कि किस तरीके से आपको बोर्ड में लिखना है। और यहीं पर हम क्लियर कर देते हैं बेटा कि इस टाइप से आप लिखेंगे। कॉन्सेप्ट तो सभी लोग समझाते हैं, हम भी समझाएंगे, पर बेटा नोट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है। जितना बेहतरीन नोट्स आप लिखेंगे उतना ही बेहतरीन आप याद करेंगे और उतना ही बेहतरीन आप लिख के आएंगे, देन आपके नंबर्स भी अच्छे आएंगे। ओके, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेरर एंड डेंसर मीडियम को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को बहुत कम समझ में आता है कि कब लाइट नॉर्मल लाइन की तरफ आएगी, कब लाइट नॉर्मल लाइन से दूर जाएगी। ये रेरर और डेंसर मीडियम होते क्या हैं, तो इनमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। आज के बाद, इस टॉपिक को देखने के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, सिंगल कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारे से सेशन को डेंसर और रेरर मीडियम के साथ। बेटा एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, अगर आप उसको पकड़ ले रहे हैं, यानी पकड़ के रखना एग्जांपल को, तो बेटा ये सारी बातें अपने आप याद हो जाएंगी। कैसे? आ जाओ ध्यान से समझना। बेटा अगर मैं कहता हूं आओ चलो रनिंग करने चलते हैं, हाँ रनिंग करेंगे क्या सर? हाँ बिल्कुल बेटा, आज रनिंग किया जाएगा। तो अब रनिंग करने चलेंगे और अगर ओपन प्लेस है तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से दौड़ पाएंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूं चलो आओ चलते हैं मार्केट में रनिंग करते हैं, तो बेटा मार्केट में अगर रनिंग करना है तो स्पीड कैसे बना पाओगे? बहुत सारे लोग हैं वहां पे, तो स्पीड में कमी आएगी, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, और ओपन प्लेस में स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इसी एग्जांपल को लगा दो रेरर और डेंसर में। बेटा इस रेरर मीडियम को क्या मान लो? इस रेरर मीडियम को ओपन प्लेस मान लो। अरे ये क्या है? ऐसे याद रखो कि ये ओपन प्लेस है, ये ओपन प्लेस है, और ओपन प्लेस में जो लाइट है ना, अरे जो लाइट है ना बेटा, उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा होगी, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। और वहीं पर बेटा जी अगर हम बात करते हैं डेंसर मीडियम की, जो कि यहां पर है बेटा, तो डेंसर मीडियम मार्केट है बेटा। अरे ये क्या है? ये बेटा मार्केट है, ये मार्केट है। और मार्केट में क्या होगा बेटा? लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे बेटा क्या करेंगे कि इसको सीरियसली ले लेंगे, वो मार्केट लिख के चले आएंगे। बेटा जी आपको ऐसा कुछ लिखना नहीं है, ये याद करने की ट्रिक है कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो कि लाइट की स्पीड किसमें ज्यादा होती है, रेरर में ज्यादा होती है, डेंसर में कम होती है हमेशा। और रेरर क्योंकि ओपन प्लेस है तो ज्यादा होगी, हमने माना है ऐसा। और ये मार्केट है तो लाइट की स्पीड तो बेटा कम होगी। तो यहां पर लाइट की स्पीड तो कम है, लेकिन यहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा है। अब इसको आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे? क्योंकि बेटा हमारी हमारी हमेशा से कोशिश ये रही है कि आपको ऐसे पढ़ाया जाए कि आप बोर्ड को एकदम से जान के रखें अभी से कि किस तरीके से लिखना है, खोजना ना पड़े कि गूगल पे आप से खोज रहे हैं कि कैसे लिखना है डिफिनेशन रेरर एंड डेंसर मीडियम की। बेटा हमने लिख के रखी है, आ जाओ बेटा इसी को समझ लेते हैं। जो मैंने बताया क्या वही लाइनें हैं क्या? इसमें एक बार रीड कर लेते हैं। अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट is known as ऑप्टिकली रेरर मीडियम। देखो लाइट की स्पीड ज्यादा है तो कौन सा मीडियम होगा? रेरर मीडियम होगा। और अगर बेटा जी लाइट की स्पीड कम हो जाए, अरे लाइट की स्पीड कम हो जाए तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। बेटा देखो एक बच्चा कह रहा है गर्मी सर लग रही है। बेटा गर्मी तो लगेगी, तुम मेरी हालत देख लो, मेरी टी शर्ट देख लो, तुम्हें शर्ट दिख रही होगी पूरी की पूरी भीगी बेटा, लेकिन तब भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब भी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं। और आपको पढ़ना है, आपको अच्छे परसेंट पाना है बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत ही करनी पड़ेगी। दूसरा कोई सोल्यूशन अपने पास नहीं है, दूसरा सोल्यूशन मत खोज मेरे बच्चे, मेहनत कर। वही एक तरीका है जो आपको बना सकता है बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो।
अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि किस तरह से हम समझेंगे कि लाइट की स्पीड किसमें ज्यादा और किसमें कम, क्या कहना चाहते हैं। आ जाओ बेटा बात करता हूं, देखो जरा ध्यान से समझना, इस एग्जाम्पल के बाद सारे डाउट क्लियर। अब जरा ध्यान से देखो, लाइट की स्पीड, अगर मैं लाइट की स्पीड, ये हेडिंग हो गई लाइट की स्पीड, और अगर मैं लाइट की स्पीड की बात करता हूं नंबर 1 एंड नंबर 2, अगर मैं लाइट की स्पीड बात करता हूं बेटा किस में, एयर में, तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बेटा ग्लास में लाइट की स्पीड होती है 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चे ध्यान से समझो, बच्चे ध्यान से समझो। अरे बताओ मुझे कि लाइट की स्पीड किसमें ज्यादा दिख रही है। अरे ये तो पता है ना कि 3.2 कम होता है और 3 ज्यादा होता है बेटा, तो लाइट की स्पीड ज्यादा किसमें है। अरे लाइट की स्पीड मोर किसमें है, ज्यादा किसमें है बेटा, एयर में। और बेटा लेस किसमें है, बेटा जी लाइट की स्पीड लेस किसमें है, ग्लास में है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है, तो आप इस लेस वाले को कहेंगे कि सर ये डेंसर है, लेकिन इस मोर वाले को कहेंगे कि सर जी ये वाला जो है ना वो रेयर मीडियम है, क्योंकि रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड लेस हो जाती है। सामने के एग्जाम्पल इस बात को प्रूव कर रहे हैं जो हमने अभी तक सीखा। अब मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, इसी का पार्ट है बेटा, रूल्स पढ़ने होते हैं। 2 रूल्स होते हैं कि लाइट अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या होगा, और अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगा। सर क्या कहना चाहते हैं आप, क्या बताना चाहते हैं आप। बेटा बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं मैं तो, आ जाओ बेटा एक एक बातें देखते हैं, तब आपके सिर में चढ़ेंगी वो बातें। आ जाओ देखो, एक तरफ मैंने लिखा कि ये एयर है और एक तरफ मैंने लिखा कि ये ग्लास है, ये ग्लास है। तो बताओ कौन सा रेयर है और कौन सा डेंसर है। नो डाउट कि ये वाला जो है वो रेयर मीडियम है और ग्लास वाला जो है वो डेंसर मीडियम है। यानी लाइट की रेस, जब जब लाइट की रेज बेटा किसमें जा रही हो, जब लाइट की रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही हो तो क्या होता है, तब तो लाइट की रेज ही बनानी पड़ेगी देखने के लिए कि क्या होता है। ये लाइट की रे हमने बना दिया, एक नॉर्मल लाइन हमें बनानी पड़ेगी बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट नॉर्मल लाइन। तो ये हमने नॉर्मल लाइन बना दिया। तो अगर मैं देखूं बेटा तो इसका जो एक्चुअल पाथ है वो ऐसा ही होना चाहिए कि इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था। लेकिन लेकिन होगा क्या कि ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा ऐसे, ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेटा झुक जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, और ये बनेगा बेटा एंगल आई और ये बनेगा बेटा जी एंगल आर। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्यों हुआ, ये लाइट उस तरफ क्यों नहीं भागी, ये लाइट नॉर्मल से दूर क्यों नहीं गई, ये नॉर्मल के पास ही क्यों आई। तो बेटा समझो, तो बेटा जी समझो, तो सर जी समझाइए तभी तो समझेंगे। बिल्कुल बेटा मैं तो समझाने के लिए ही हूं ना। आ जाओ देखो बेटा, ये ऊपर वाला मीडियम एयर है, ऊपर वाला मीडियम बेटा एयर है। तो एयर में बेटा जी जो लाइट होती है, जो लाइट होती है उसकी स्पीड भी क्या होगी, मोर होगी, ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही ये इस मीडियम में आएगा तो बेटा ये मीडियम जो है ना, ये मीडियम किसका है, ये मीडियम ग्लास का है। यानी ये मीडियम क्या है, डेंसर है। यानी यहां पर लाइट की स्पीड बेटा, यहां पर लाइट की स्पीड बेटा एकदम से डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले ये भगते भगते लाइट आ रही थी, ज्यादा स्पीड के साथ आ रही थी, और जैसे ही इस मीडियम में लाइट आई उसकी स्पीड कम हो गई, तो धाए से वो किसमें गिर गई, नॉर्मल लाइन के पास गिर गई। अरे वो गिरेगी ना, क्योंकि स्पीड कम हुई है, तो अचानक से वो लाइट गिरने लगेगी तो वो नॉर्मल लाइन की तरफ गिरेगी बेटा। यही इसका रियल कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा।
अरे समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। क्या ये बातें समझ में आई क्या? हाँ सर समझ में आई। लेकिन बेटा अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं, जरा ध्यान से समझना, अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं, सर कहना क्या चाहते हैं? कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं क्या कर दूं, अगर बेटा जी मैं थोड़ा सा एक्सचेंज करूं और इधर में क्या कर दूं, ग्लास कर दूं, और अंदर में क्या कर दूं, अंदर में एयर कर दूं, तो होगा क्या कि ग्लास में स्पीड कम होगी, ग्लास में स्पीड कम होगी और एयर में अचानक से स्पीड बढ़ जाएगी। यानी यही रेत जो इस तरफ आ रही थी अब वो इससे दूर जाएंगी, इससे दूर भागती हुई दिखेंगी बेटा। तो ये तब होगा जब जब ग्लास से एयर में लाइट एंट्री करेगी। यानी जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट आएगी तो रेज भागेंगी, और जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आएगी तो रेज गिरेंगी। इन्हीं बातों को और अच्छी तरीके से समझते हैं, लाइंस के साथ समझते हैं कि बोर्ड में कैसे लिखना है बेटा। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है स्टडी मटेरियल बाय आशीष पांडे सर। लोगो इसका सामने दिख रहा है और ये लोगो हो सकता है कि चेंज भी हो जाए, मेरी फोटो भी लगी हुई दिख सकती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेटा यहां पर QR कोड भी दिया गया है, इस QR कोड को गूगल बाबा में आप सर्च करेंगे, एक बार स्कैन करेंगे तो अपने आप चैनल पर पहुंच जाएंगे जहां पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा और बहुत बेटा अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल से जुड़ जाइएगा। आइए बेटा बात करते हैं, जो आपने समझा उसी को हम लिखते हैं, एक बार लिख के देख लेते हैं कि कैसे हमें बोर्ड एग्जाम्स में लिखना है। तो बेटा मैंने आपको क्या समझाया कि जब लाइट रेयर मीडियम यानी बेटा रेयर को मान लो एयर से कहां पर एंट्री करती है, डेंसर में एंट्री करती है, यानी बेटा ग्लास में एंट्री कर रही है, बेटा जी। तो क्या होगा, जो लाइट है वो बेंड्स हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, यानी नॉर्मल लाइन की तरफ। देखो देखो इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा कि बेटा ये एयर है, और इसको हमने कहा कि ये ग्लास है, और ऐसी स्थिति में बेटा एयर जो है वो रेयर मीडियम है और बेटा ये जो है ये डेंसर मीडियम है। यानी लाइट जो है वो किस तरफ जाएगी, लाइट बेटा जो नॉर्मल लाइन है इसी तरफ गिरेगी ऐसे बेटा। तो इसी को तो हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं पहला लॉ, किसका, रेयर और डेंसर का, जब लाइट रेयर से डेंसर में जा रही हो। क्या ये बातें क्लियर हैं? अरे स्क्रीनशॉट लेना है क्या? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? चलो ठीक है आगे बढ़ो। अरे आगे बढ़ जाओ बेटा जी, आगे बढ़ जाओ। चलो अब सेकंड नंबर रूल की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर रूल में क्या है कि अगर लाइट कहां जा रही हो, अगर लाइट बेटा जी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो, तो बेटा ये क्या होगा, इसके साथ ये बेंड्स तो होगी, लेकिन बेटा किस तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन मींस दूर जाती हुई दिखेगी नॉर्मल लाइन से। कैसे, देखो यहां पर एग्जांपल सेट करते हैं। पहले एग्जांपल हमने ले लिया इधर ग्लास का, इधर हमने आउटर साइड पर ग्लास का ले लिया और इधर हमने एयर का ले लिया। अब ग्लास जो है बेटा वो डेंसर मीडियम है और ये बेटा जो है वो रेयर मीडियम है। यानी जब लाइट डेंसर से रेयर में आ रही है तब वो दूर भाग रही है बेटा, तब वो दूर भाग रही है नॉर्मल लाइन से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा स्पीड में इंक्रीज हो रही है, स्पीड लगातार। जैसे कैसे, आ जाओ देखते हैं। ग्लास में बेटा यहां पर स्पीड जो है ना, यहां पर जो बेटा स्पीड है बेटा वो स्लो है, कम है, और यहां पर स्पीड जो है वो बढ़ जा रही है और स्पीड भागेगी। तो अगर बढ़ेगी तो बेटा लाइट भागेगी, और भागेगी तो किधर भागेगी, नॉर्मल लाइन से दूर भागेगी। और वहां पर स्पीड कम हो रही थी तो नॉर्मल लाइन की तरफ गिर जा रही थी लाइट। यही आपका कॉन्सेप्ट है, इसी को आपको समझना है। अरे बोल दो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया बेटा। बहुत मेहनत से लेक्चर बनते हैं आपके लिए, बहुत मेहनत किया जाता है बेटा कि आपको सारे टॉपिक समझाए जा सके और आपको नोट्स दी जा सके। जितनी चीजें फ्री में दी जा सकती हैं हम वो दे रहे हैं। हम एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम एक्टिविटीज दे रहे हैं, हम एक्टिविटीज के सॉल्यूशंस दे रहे हैं बेटा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम दे रहे हैं।
और आगे चलकर बहुत सारी ऐसी चीजें आने वाली हैं जो आपको गिफ्ट के रूप में मिलती रहेंगी। इसीलिए चैनल के साथ जुड़ जाएं, कमेंट जरूर किया करें, पढ़ने के बाद आपका कमेंट हमारा मोटिवेशन है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बेटा बाय।